दोस्तों, संतान सुख ईश्वर की सबसे प्यारी गिफ्ट है, जिसकी इच्छा विवाह के बाद पति पत्नी दोनों करते हैं। सभी को अच्छे संतान प्राप्त होते हैं या अच्छे संतान प्राप्त करने के भी पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न के सवाल को जानेंगे। जिन लोगों को संतान नहीं होती वे लोग क्या नहीं करते। मंदिर, मस्जिद, दवा, दारू, जो भी उनके समझ में आता है वे लोग वो सब औलाद पाने के लिए करते हैं, क्योंकि संतान के बिना मनुष्य का जीवन और वंश दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। परंतु यही संतान यदि नालायक दुष्ट निकल जाए तो माता पिता का जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। परंतु वहीं दूसरी ओर इस संसार में ऐसे अनगिनत भाग्यशाली लोग भी हैं जिनका संस्कारी और आज्ञाकारी संतान का सुख प्राप्त होता है। ऐसे में मनुष्य यह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्यों मेरा ही संतान मुझे इतना दुख और पीड़ा दे रहा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे घर पर ऐसा दुष्ट संतान ने जन्म लिया। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमारे पाप और पुण्य हमारे भाग्य बनाते हैं, उसी प्रकार हमें संतान भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होते हैं। संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही हमारे घर में जन्म लेते हैं, जो हमारे पिछले जन्म का ऋण उतारने या ऋण वसूल करने ही आता है। इसी बात को समझाने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर सी कहानी। राजस्थान राज्य में जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक किसान और एक ब्राह्मण रहते थे। किसान और ब्राह्मण दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, क्योंकि दोनों को एक ही दुख था कि विवाह के कई वर्षों बीत जाने के बाद भी कोई औलाद उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। संतान की प्राप्ति के लिए उस ब्राह्मण और किसान दोनों ने एक साथ तीर्थ यात्रा की, मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, व्रत उपवास किया। तब ईश्वर की कृपा से दोनों की पत्नियां गर्भवती हुई और फिर समय आने पर किसान और ब्राह्मण दोनों के घर एक एक पुत्र पैदा हुआ। दोनों के घर खूब खुशियां मनाई गई, नाच गाने हुए, गांव भर में मिठाई बांटी गई। पुत्र के जन्म लेने के पश्चात से किसान बहुत ही खुश रहने लगा था, परंतु उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। कुछ समय बाद ही किसान का बैल मर गया और किसान की पत्नी का सेहत ठीक नहीं रहता था। और जैसे ही उसका पुत्र 1 वर्ष का हुआ, उसके घर में आग लग गई, जिस कारण से उसका सारा धन संपत्ति का नाश हो गया। अब तो किसान बहुत दुखी रहने लगा। अब दूसरी तरफ ब्राह्मण देव की कहानी सुनिए। जैसे ही ब्राह्मण देव के घर में पुत्र का जन्म हुआ, राज्य दरबार में ब्राह्मण देव की पदवी बड़ी हो गई। अब उस ब्राह्मण को राज्य दरबार से पूजा पाठ कराने का आदेश मिल गया, जिससे ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। और जैसे ही ब्राह्मण का पुत्र 1 वर्ष का हुआ, उसी समय ब्राह्मण ने राजा की भविष्यवाणी की कि राजा चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और कुछ ही दिनों में उसकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। अब तो राजा अत्यधिक खुश हुए और ब्राह्मण का मुंह मोतियों से भर दिए और ब्राह्मण को अपना राज पंडित घोषित कर दिया, और ब्राह्मण को रहने के लिए एक सुंदर सा महल भी दिए, और उनके सारे खर्च राजा स्वयं उठाता था। ब्राह्मण ने अपने पुत्र की शिक्षा दिलवाने के लिए एक विद्वान गुरु के आश्रम में भेजा, जो पढ़ लिख कर एक विद्वान व्यक्ति बना। 10 गांव में उसके जैसा सुशील और विद्वान कोई नहीं था। लोग उसे महापंडित कहकर बुलाने लगे, जिस कारण से उस ब्राह्मण को चारों ओर इज्जत और प्रतिष्ठा मिलने लगी। दूसरी ओर उस किसान का पुत्र बहुत ही गुस्से वाला था।
सभी से झगड़ा करना, बात बात में क्रोध करना, यह उसका स्वभाव ही बन चुका था। वह बात बात में अपने माता पिता का अपमान किया करता था। उन लोगों की कोई भी अच्छी बात नहीं मानता था। वह अपने पिता के परिश्रम के सारे कमाई को जुए में उड़ा दिया करता था। कुल मिलाकर अपने जन्म से लेकर अपने माता पिता को केवल दुख और पीड़ा ही दिए थे। वह किसान अपने पुत्र के कारण शोक में डूब गया और दुखी होकर एक दिन अपने मित्र ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से पूछने लगा, अरे भाई, तेरे घर तो एक सत्यकर्मी संतान ने जन्म लिया, फिर मेरे ही घर में ऐसे दुष्ट संतान ने जन्म क्यों लिया? मैंने तो किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतना कष्ट मिल रहा है? ऐसे संतान से ना रहे वही ठीक था। यह सब सुनकर ब्राह्मण भी बहुत दुखी हुआ। वह अपने किसान मित्र को लेकर एक बहुत ही ज्ञानी पहुँचे हुए संत के पास गया, जो इंसान का मस्तक देखकर उसका भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता देते थे। किसान ने उस संत की चरणों में गिरकर अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उनकी दुख भरी कहानी सुनकर संत जी ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने अलौकिक निद्रा से उस किसान और ब्राह्मण दोनों के पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बड़े प्यार से बोला, तुम्हें इतना पीड़ा देने वाला संतान तुम्हारे ही अपने पाप कर्मों के कारण ही प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हें इसका सारा रहस्य बताता हूँ। बात कई बरसों पुरानी है। किसी एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। एक कुत्ता काले रंग का था, इसलिए लोग उसे कालू कहकर पुकारते थे। दूसरा कुत्ता भूरे रंग का था, इसलिए लोग उसे भूरा कहकर पुकारते थे। कालू और भूरा दोनों गहरे मित्र थे। एक बार जब दोनों कुत्तों को कई दिनों तक खाना नहीं मिला तो वे दोनों कुत्ते भोजन की तलाश में घूमते घूमते एक गांव में जा पहुँचे। दोनों कुत्ते गांव के बाहर एक मंदिर में जाकर रुके और दोनों ने यह फैसला किया कि हम लोग आज अलग अलग दिशा में भोजन ढूंढने जाएंगे और फिर कल इसी मंदिर में आकर मिलेंगे। और फिर उन दोनों कुत्तों ने अलग अलग दो रास्तों से इस गांव में प्रवेश किया। घूमते घूमते उनमें से एक कुत्ता कालू किसान के घर जा पहुंचा और भोजन की आस से उसी किसान के घर के दहलीज पर बैठ गया। जब किसान ने उस कुत्ते को अपने घर के दहलीज पर बैठा देखा तो क्रोध में आकर डंडे से उसकी पिटाई कर दी और वह कुत्ता कालू अधमरा हो गया। वहीं दूसरा कुत्ता भूरा ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। उस समय ब्राह्मण भोजन कर रहा था। जब उसने उस कुत्ते को देखा तो दया बस ब्राह्मण ने अपनी पूरी थाली उस कुत्ते को दे दिया। भूरा ने खुशी खुशी भर पेट खाना खाई और आशीर्वाद देकर वहां से चल गया। और अगले दिन उसी मंदिर में दोनों कुत्ते मिले। तब कालू ने अपनी सारी पीड़ा अपने दोस्त भूरा को कह सुनाई। कालू का पूरा शरीर घायल हो चुका था, उसके प्राण निकल रहे थे और प्राण निकलने से पहले अपने मित्र से कहा, उस किसान ने मुझे बिना कोई गलती के पीट पीट के मार दिया। मैं उस किसान से इसका बदला लेने के लिए अगला जन्म लूँगा। और कुछ समय के बाद काले कुत्ते की मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय के बाद वही काला कुत्ता कालू अपना बदला लेने के लिए किसान के घर में जन्म लिया और वही तुम्हें पीड़ा पहुंचाकर, तुम्हें दुख पहुंचाकर अपना हिसाब पूरा कर रहा है। और दूसरी तरफ भूरा कुत्ता इस ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और उसे अपना कर्ज चुकाना था, इसलिए इस जन्म में ब्राह्मण को हर एक तरह से सुख पहुंचा रहा है। फिर संत ने कहा, हे किसान, तुम्हारे घर ऐसी संतान का जन्म लेना केवल तुम्हारी और तुम्हारे अपने ही कर्मों के कारण ही हुआ है। इसमें ना ही कोई तुम्हारे संतान की कोई दोष है और ना ही ईश्वर किसी के साथ गलत करता है। सब लोग सुख या दुख सब अपने कर्मों के कारण ही पाते हैं। तब किसान को अपने किए हुए दुष्ट कर्मों पर पछतावा होने लगा, लेकिन जो बुरे कर्म किए हैं
उसे तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अब से अपने आने वाले जन्म को सुधारा जा सकता है। संत ने कहा, सबसे बड़ा पाप किसी का दिल दुखाना होता है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि हम नहीं जानते कि वह पीड़ित आत्मा न जाने किस रूप में हमसे बदला लेने आएगी, क्योंकि जैसा हमारा कर्म वैसा ही हमारा भाग्य और वैसा ही हमारी संतान। ये कहानी अब पूरी हुई। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।